प्रदेश भी देख रहा है, ये पूरे देश का चुनाव है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है। गठबंधन के जो लोग लड़ रहे हैं, सीधे चलता हूं उमेश के पास, जो नुमाइंदे अमरोहा से जुड़ गए इस वक्त। और उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज है, मधुबनी सीट से बतौर आजाद उम्मीदवार पर्चा नामजदगी दाखिल करने से पार्टी यानी कांग्रेस नाराज है। अरशद, आपकी पार्टी की खबर दे रहा हूं, जराये के हवाले से खबर आ रही है कि शकील अहमद के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। शकील अहमद एक काफी जाना पहचाना चेहरा, कांग्रेस के तर्जुमान रहे हैं सीनियर, और इस बार उन्होंने मधुबनी सीट से शकील अहमद ने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए हैं। चूंकि वो चाहते थे कि मधुबनी से कांग्रेस वहां टिकट दे उनको, लेकिन टिकट ना मिलने की सूरत में उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ने का ऐलान किया था। और अब खबर ये आ रही है कि शकील अहमद के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वहीं पर एक और चेहरा अली अशरफ फातमी का भी है, जो दरभंगा से आरजेडी की टिकट पर लगातार इंतखाब लड़ते रहे थे। उनके बारे में खबर है कि पार्टी से उनको टिकट न मिलने पर उन्होंने भी जो है इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने ये ऐलान किया था अली अशरफ फातमी ने कि अगर शकील अहमद ने वहाँ मधुबनी से कांग्रेस के टिकट पे वो अगर नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो अली अशरफ फातमी वहां से नॉमिनेशन फाइल नहीं करेंगे। बसूरत दिगर अगर शकील अहमद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो अली अशरफ फातमी ने कहा था कि वो भी वहां से नॉमिनेशन फाइल करेंगे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर या किसी पार्टी के तौर पर।